guys, welcome back to my channel. And our today's question is determine the color of the chessboard square. You are given a coordinates, a string that represent the coordinate of square of the chessboard. Below is a chessboard for your reference. Okay. Return true if square is white and false if square is black. The coordinate will always represent a valid chessboard square. The coordinate will have the first letter and the number second. Okay, so you are given a chessboard and you have to read and in the question you are given a coordinate. You have to return true or false. If that coordinate is of black color, you have to return false, and if it is of white color, you have to return the true. Okay. So for example, if talking about coordinate A1, so A1 is a coordinate. Wait. So this is an A1 coordinate. This is an A1 coordinate and it is of black color. तो मैंने क्या रिटर्न किया है false. If for example, अगर see I had written a false. If I get H3, now H3 is H and 3, which means this. This is of white color, तो मैंने यहाँ पे true return किया होगा. As you can see, true return किया है. Okay. Now again, let's take example. If talking about A1, talking about A3, talking about A7, then again talking about B2, talking about B4, टॉकिंग अबाउट ए वन में मुझे क्या मिल रहा है यहाँ पे ब्लैक. मतलब आई विल रिटर्न ब्लैक के लिए मुझे क्या रिटर्न करना है फॉल्स. ए3 में भी मुझे ब्लैक मिल रहा है, इस केस में भी मुझे फॉल्स रिटर्न करना है. ए7 में भी अगेन आई एम गेटिंग अ ब्लैक कलर, तो इसमें मुझे फॉल्स रिटर्न करना है. बी2 में आई एम गेटिंग ब्लैक कलर, इसमें भी मुझे फॉल्स रिटर्न करना है. बी4 में आई एम गेटिंग बी4 में भी ब्लैक मिल रहा है, उसमें फॉल्स रिटर्न करना है. तो एज यू कैन सी कि मुझे सारे, या तो अगर मेरे दोनों कोऑर्डिनेट इवन इवन है या फिर दोनों कोऑर्डिनेट ऑड ऑड है तो मुझे ब्लैक मिल रहा है. एज यू कैन सी ए की मेरी स्क्वायर वैल्यू क्या होती है 97. ठीक है. बी की मेरी स्क्वायर वैल्यू होती है 98. अगर मेरी कोऑर्डिनेट की दोनों वैल्यू इवन है, कोऑर्डिनेट की दोनों वैल्यू मेरी इवन इवन है या कोऑर्डिनेट की दोनों वैल्यू मेरी ऑड ऑड है, तो उस केस में मुझे फॉल्स रिटर्न करना है. एज यू कैन सी मैंने एग्जांपल भी ले लिया है. लेकिन अगर मेरी कोऑर्डिनेट की एक वैल्यू इवन है, एक ऑड है, ठीक है, या फिर एक ऑड है एक इवन है, तो इन दैट केस मैं हमेशा ट्रू रिटर्न करूंगी. जैसे कि मैं एग्जांपल लेके बताती हूँ. जैसे कि अगर मैं बात कर लूँ A2 की, मैं बात कर लूँ B5 की. A2 में A इज मेरा ऑड, 2 इज इवन, A2 विल बी वाइट, तो मुझे ट्रू रिटर्न करना है. B5 में B इज मेरा इवन, 5 इज मेरा ऑड, B5 इज वाइट, तो मैं ट्रू रिटर्न कर रही हूँ. ओके. तो दिस इज अ वेरी बेसिक एंड इजी अप्रोच. बहुत ही इजी सा कंसेप्ट है. अब इसे कोड करते हैं. तो एट फर्स्ट मैंने यहाँ पे एक कोऑर्डिनेट जो मेरे को दिया है उसको एरे में कन्वर्ट कर लिया है. फर्स्ट कैरेक्टर इज एन अल्फा, सेकंड कैरेक्टर इज एन नंबरिक कैरेक्टर, वो दोनों निकाल लिया है. चेक कर रही हूँ कि इफ माई बोथ कैरेक्टर इज ऑड तो मुझे फॉल्स रिटर्न करना है. इफ माई बोथ कैरेक्टर इज इवन तो मुझे फॉल्स रिटर्न करना है. एंड इफ वन ऑफ देम इज इवन एंड अदर इज ऑड, सिमिलरली फर्स्ट वन इज ऑड एंड सेकंड वन इज इवन, तो उस केस में मुझे ट्रू रिटर्न करना है. बस दिस इज अ वेरी इजी अप्रोच. अब इसे रन करके देखते हैं. सी एस टॉकिंग अबाउट A1, दोनों मेरे ऑड है तो मैंने फॉल्स रिटर्न करा है. ओके. टॉकिंग अबाउट H3, H इज मेरा ऑड इवन, H इज मेरा इवन, 3 इज मेरा ऑड, इट इज वाइट, तो मैंने ट्रू रिटर्न करा है. ओके. टॉकिंग अबाउट C7, C इज मेरा इवन, C इज मेरा ऑड, 7 इज ऑल्सो ऑड, तो इट विल बी अ ब्लैक, सो मैंने यहाँ पे फॉल्स रिटर्न करा है. ओके गाइज, आई होप सो यू गॉट इट. So thank you guys, thank you for watching.